Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पॉलिनेशन का एबायोटिक एजेंट्स पूरा पढ़ लिया, दैट इज द पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय वाटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज द जूफिली। तो हम लोग अब बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम जूफिली बोलते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, जूफिली की अगर बात करें, जू मीन्स एनिमल्स, द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय एनिमल्स, राइट। तो जो जूफिलस फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो एनिमल्स से पॉलिनेट होते हैं, तो उनको बोलते हैं जूफिलस, राइट। तो जो जूफिलस फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनके जो कोरोला होती है बहुत कलरफुल होती है, ठीक है। नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो नेक्टर बनाते हैं, क्योंकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं, और दीज आर द factors which leads to the attraction of the pollinators to zoophilus flowers, right। तो लार्ज होना जरूरी है, उनको अट्रैक्टिव होना जरूरी है। नेक्टर ग्लैंड्स फ्रेगनेंस भी बनाते हैं वो, ठीक है। ये क्यों करते हैं ऐसा? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं सब चीज़ों में। लेकिन जो एबायोटिक एजेंट्स वाले फ्लावर्स जो होते हैं, जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं, वो सब ये सब काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम जूफिली में डिस्कस करने जा रहे हैं एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एंटोमोफिली यहाँ पर। तो एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है हनी बी से होता है। तो हनी बी जो होती हैं सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। These flowers invest maximum energy and develop different type of adaptation to attract insects. वो अलग अलग adaptations बनाते हैं। ये adaptations किस लिए करते हैं? ताकि वो pollinators को attract कर पाए। तो flowers जो होते हैं कलरफुल होते हैं, डिस्कस किया था। स्पेशल फ्रेगनेंस होता है, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिकी होते हैं, क्योंकि पॉलन किट हम लोगों ने डिस्कस करा था। आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि पॉलन किट जो होता है उसको कौन बनाता है, राइट। अगर विजिट करेगा फ्लावर को तो क्या होगा? तो ये जो पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं तो इंसेक्ट के लेग्स पे, विंग्स पे स्टिक कर जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिक होना जरूरी है। लेकिन एनिमोफिली जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स थे वो कैसे थे? लाइट थे और नॉन स्टिकी थे, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, स्पेशल अडेप्टेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो एंटोमोफिलस फ्लावर की कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस है। तो सबसे पहला हम यहाँ डिस्कस करेंगे लीवर मैकेनिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म इन साल्विया। तो साल्विया प्लांट में लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म मिलता है। तो वो क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल अडेप्टेशन है जो पहली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो साल्विया प्लांट होता है, साल्विया प्लांट की जो कोरोला होती है बाइलेबिएट होती है। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ कुछ, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो इसकी जो कोरोला होती है बाइलेबिएट होती है। आप देख सकते हैं बाइलेबिएट, ये बाइलेबिएट है कोरोला। ये जो नीचे वाली कोरोला होती है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है। यहाँ पर इंसेक्ट लैंड कर पाता है, आराम से बैठ जाएगा। तो आप देखें ये जो साल्विया प्लांट होता है, साल्विया में प्रोटो एंड्री मिलती है, प्रोटो एंड्री। तो आप लोग जानते हैं प्रोटो एंड्री क्या होता है? मीन्स जो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहले मैच्योर होना इन कंपैरिजन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो द एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट इन कंपैरिजन टू द गाइनोशियम। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटो एंड्री। तो साल्विया में हमें प्रोटो एंड्री मिलती है, राइट। आप देखेंगे जब यहाँ पे जब ये देखो प्रोटो एंड्री है, मीन्स ये जो स्टैमन है ये मैच्योर कर गया है बी सेकंड वाले में। और जब थर्ड में जब कोई बी हनी बी इंसेक्ट आके बैठा, तो आप देख सकते हैं ये जो स्टैमन है ये पूरा का पूरा एंथर नीचे टर्न पाइप लिवर की तरह आके नीचे आया, और इसके विंग्स पे इसने पॉलन ग्रेन शेड कर दिए। जब इसके विंग्स पे पॉलन ग्रेन शेड कर दिए, तो जब ये हनी बी या इंसेक्ट उड़कर जाएगा किसी और फ्लावर पे जहाँ पे गाइनोशियम मैच्योर हुआ होगा, तो वहाँ पे जब ये विजिट करेगा तो ये जो पॉलन ग्रेन्स के विंग्स पे लगे हुए थे वो स्टिग्मा पे लग जाएंगे। जब स्टिग्मा पे लग जाएंगे, यहाँ पे स्टिग्मा है देखो, तो स्टिग्मा पे लग जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म विच अकर्स इन साल्विया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वीडियो है, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। ये साल्विया प्लांट है, उसका फ्लावर है। आप देख सकते हैं कैसे इस जो स्टैमन ने रंगीन शेड किए। देखिए अब ये टर्न पाइप मैकेनिज्म।
आप देख सकते हैं कि कैसे वो टर्न पाइप, देखिए कैसे ही वो नीचे की तरफ आता है लीवर की तरफ, राइट, प्रोटो एंट्री मिलती है। ओके, ठीक है, तो ये बेटा हमारा टर्न पाइप मैकेनिज्म था साल्विया का। नेक्स्ट जो हमारा, अगर हम बात करें, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि साल्विया में बाइलिबेट कोरोला मिलती है, प्रोटो एंट्री कंडीशन मिलती है साल्विया में। सेकंड स्पेशल अडेप्टेशन जो पढ़नी है, पेटलॉइड ब्रैक्ट्स। जो बोगेनविलिया होता है, बोगेनविलिया में कलरफुल ब्रैक्ट्स मिलती हैं। ब्रैक्ट्स हम लोगों ने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था। दीज आर द कलरफुल मॉडिफाइड लीव्स। ये लीव्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अटैच्ड होती हैं, फ्लावर के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है, तो ये लीव्स होती हैं मॉडिफाइड। तो इसको बोलते हैं पेटलॉइड ब्रैक्ट्स, राइट। तो जैसे बोगेनविलिया में यहाँ पे एक पिक्चर शो हुई है, ये बोगेनविलिया है, राइट, आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा ये कॉमन है, दिख जाता है। तो अगर हम डिस्कस करें, ये देखो बोगेनविलिया का फ्लावर्स हैं, ये वाले फ्लावर्स हैं, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं तो ये ब्रैक्ट्स हैं, कलरफुल है, मॉडिफाइड लीव्स हैं ये, ठीक है, तो इनको पेटलॉइड ब्रैक्ट्स बोलते हैं। तो यही पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं इस फ्लावर में कितने ज़्यादा ब्रैक्ट हैं। थर्ड कंडीशन जो हमें डिस्कस करनी है, स्पेशल अडेप्टेशन, पॉलिनेशन युक्का प्लांट बाय प्रोनोबा मॉथ। तो युक्का प्लांट में प्रोनोबा मॉथ की पॉलिनेशन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि दोनों स्पीशीज को फायदा हो, प्लस प्लस रिलेशनशिप, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोनोबा मॉथ है, प्रोनोबा मॉथ युक्का प्लांट को विजिट करता है और उसकी ओवरी में अपने एग्स को लेकर देता है। तो जब उसके ओवरी में एग्स को ले करेगा तो एग्स को बहुत सेफ प्लेस मिल जाती है, ताकि वो जो एग्स होते हैं सेफ प्लेस मिल जाएगी, वो डेवलप करेगा, प्रीडेटर से बच जाएगा, और इंटर्न युक्का प्लांट जो होगा पॉलिनेट हो जाएगा उस इंसेक्ट से। तो द पॉलिनेशन युक्का प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली बाय प्रोनोबा फीमेल मॉथ, राइट। दिस इंसेक्ट लेज एग्स इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो युक्का प्लांट डेवलप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द इंसेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग युक्का प्लांट है, राइट, और यहाँ पे प्रोनोबा मॉथ लिख देते हैं, प्रोनोबा मॉथ क्या करता है, युक्का प्लांट में जाएगा, फीमेल्स जो होती हैं इसमें युक्का प्लांट में जाएगी, इसके जो ओवरी में एग्स को लेकर देगी, जब ये एग्स को लेकर करने के बाद जब फ्लाई करेगी जाएगी तो पोलन ग्रेन्स पे शेड, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उसके शेड हो जाएंगे और दूसरे प्लांट पे जाएगी तो पॉलिनेशन करा देगी। तो अगर हम युक्का प्लांट केवल और केवल प्रोनोबा मॉथ से ही पॉलिनेट होता है, और प्रोनोबा मॉथ केवल और केवल युक्का प्लांट में ही अपने एग्स को ले करता है। अगर हम इस वर्ड से युक्का प्लांट को हटा दें तो प्रोनोबा मॉथ भी मारे जाएंगे, या प्रोनोबा मॉथ को हम लोग इस वर्ड से हटा दें तो युक्का प्लांट भी नहीं ग्रो करेगा। सो दीज टू स्पीशीज आर टोटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर लाइफ साइकिल। युक्का प्लांट क्यों लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि इसका पॉलिनेशन कौन अफेक्ट करता है, प्रोनोबा मॉथ। और प्रोनोबा मॉथ क्यों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है, बिकॉज इट लेज इट्स एग्स इन द ओवरी ऑफ द युक्का प्लांट। तो ये दोनों ही आपस में प्लस प्लस रिलेशनशिप शो करते हैं, राइट। तो एक टर्म मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, को इवोल्यूशन होता है। को इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो एक साथ इवोल्यूशन हो। अगर युक्का प्लांट, अगर कोई एंजियोस्पर्म डेवलप कर रहा है, नए नए नेक्टर बना रहा है, नए नए फ्रेगनेंस बना रहा है, तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि नए नए पॉलिनेटर्स पे अट्रैक्ट कर पाए। और पॉलिनेटर्स भी वहाँ पे जब अट्रैक्ट करते हैं तो कोई एग्स को ले करता है, कोई नेक्टर को लेकर जाता है, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो दोनों स्पीसीज का एक साथ इवोल्यूशन को बोलते हैं को इवोल्यूशन, राइट। तो पॉलिनेशन युक्का प्लांट बाय प्रोनोबा मॉथ, तो हमने स्पेशल अडेप्टेशन पहला पढ़ा, लीवर मैकेनिज्म या टर्नपाइप मैकेनिज्म इन साल्विया, दूसरा पेटलॉइड ब्रैक्ट में बोगेनविलिया, और तीसरा पॉलिनेशन युक्का प्लांट बाय प्रोनोबा मॉथ। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर शो की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो युक्का प्लांट है ये ब्लूमिंग स्टेज में है, युक्का प्लांट ब्लूमिंग स्टेज है, और ये प्रोनोबा मॉथ है, ये प्रोनोबा मॉथ है, राइट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो हम लोगों को स्पेशल अडेप्टेशन पढ़ना है, द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफैलस। जो अमॉर्फोफैलस होता है टॉलेस्ट फ्लावर होता है, ध्यान रखना टॉलेस्ट फ्लावर है, लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट कौन सा होता है, रेफ्लेशिया होता है लार्जेस्ट, तो राइट। ये टॉलेस्ट फ्लावर है अमॉर्फोफैलस का। जो टॉलेस्ट फ्लावर होता है इट नियरली अबाउट 6 फीट इन हाइट, 6 फीट तक हो सकता है। सेम इधर है, जो युक्का प्लांट में था, इधर भी पॉलिनेटर्स आते हैं और इस फ्लावर में अपने एग्स लेकर देते हैं। तो ये थोड़ा नोट है, ये पूछ सकते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी का है और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में अमॉर्फोफैलस के बारे में।
कुछ नोट पॉइंट है ध्यान रखना। फ्लोरल रिवार्ड्स मीन्स जो फ्लावर पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि उनको विजिट करते हैं तो रिवॉर्ड की फॉर्म में क्या करते हैं, नेक्टर देते हैं, पॉलन ग्रेन्स देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, यूका और अमोर्फोफेलस, टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। तो ये हम पिक्चर शो की गई है अमोर्फोफेलस की, दिस इज द अमोर्फोफेलस। ये अमोर्फोफेलस आप देख सकते हैं, टॉलेस्ट फ्लावर होता है, 6 फीट तक हो सकता है, राइट। तो ये टॉलेस्ट फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन लार्जेस्ट फ्लावर तो रेफ्लेशिया है। दिस इज अमोर्फोफेलस। नेक्स्ट जो फिफ्थ अडेप्टेशन हमें पढ़ना है यहाँ पर वो है ट्रैपडोर मैकेनिज्म। ट्रैपडोर मैकेनिज्म तो क्या ये कहाँ मिलता है हमें, फिकस स्पीशीज। फिकस मीन्स पीपल हो गया, फिग ट्री हो गया, अंजीर, राइट। और जिसमें पॉलिनेशन होती है ब्लास्टोफेगा वास्प से, थोड़ा ध्यान रखना हमें। द पॉलिनेशन द ट्रैपडोर मैकेनिज्म इज फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ द फिकस। फिकस में पीपल, बैनियन ट्री एंड दिस फिग ट्री आता है, फिग अंजीर। और पॉलिनेशन किससे होती है, ब्लास्टोफेगा वास्प से, क्योंकि इसमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस हमने 11वीं क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इसमें हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स आप देख सकते हैं, ये रिसेप्टिकल है, ये पेडंकल है, और नीचे की पेडंकल, ये पेडंकल, नीचे की तरफ क्या है, फीमेल फ्लावर्स, और ऊपर की तरफ होते हैं मेल फ्लावर्स। ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स, और बीच में ये वाले ये स्टेराइल मेल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं, इनको गॉल फ्लावर्स भी बोलते हैं, राइट। ऊपर मेल, नीचे फिर, और ये ऑस्टियोलिक अपर्चर है, ब्रैक्ट है, रिसेप्टिकल है नीचे, फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है पूरा ये, ठीक है। ब्रैक्ट है, ये देखिए ब्रैक्ट है। तो ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें ट्रैपडोर मैकेनिज्म कैसे होता है, आप यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये वही है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ब्लास्टोफेगा वास्प इस ऑस्टियोल के थ्रू आता है, ठीक है। ये मेल फ्लावर्स ऊपर की तरफ होते हैं, ये फीमेल फ्लावर्स है नीचे की तरफ होते हैं, और ये बीच इधर की साइड ये सारे गॉल फ्लावर्स हैं। गॉल मतलब स्टेराइल फ्लावर्स हैं ये, ठीक है। तो हाइपेंथोडियम में ऊपर जो मिलते हैं मेल, नीचे फीमेल, और इस साइड बीच में गॉल फ्लावर्स। गॉल कौन से होते हैं, स्टेराइल। ऊपर ऑस्टियोल एक अपर्चर होता है, रिसेप्टिक, ये पूरा हमारा इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस है, ठीक है। तो देखते हैं ट्रैपडोर मैकेनिज्म कहाँ मिलता है, फिकस कैरिका, फिकस स्पीशीज में मिलता है। द रिसेप्टिकल फॉर्म्स अ कप हैविंग अ कैविटी, उस कैविटी का नाम ऑस्टियोल है, ठीक है। विच नियर विच मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, हम देखा था इस ऑस्टियोल के पास ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स होते हैं। जब कोई इंसेक्ट आएगा, विजिट करेगा, तो वो जब जाएगा नीचे की तरफ तो मेल फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स उस पर शेड हो जाएंगे, ठीक है। फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट द बॉटम एंड गॉल फ्लावर्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टाइप्स, ये बीच में गॉल फ्लावर्स हैं। द पॉलिनेटिंग इंसेक्ट इज ब्लास्टोफेगा और गॉल इंसेक्ट। द इंसेक्ट लेज एग्स इन द बॉटम, इंसेक्ट्स बॉटम में एग ले करता है नीचे की तरफ। द लार्वा फीड ऑन द ओव्यूल्स ऑफ गॉल फ्लावर, जब इंसेक्ट ऊपर से आएगा नीचे, आप देखो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, एग्स को ले करेगा नीचे, और मेल फ्लावर्स ऊपर हैं, तो जब आएगा तो पॉलन ग्रेन सेट हो जाएंगे उस पर, और नीचे की तरफ आएगा तो फीमेल फ्लावर्स भी हैं, तो पॉलिनेट कर देगा, वो अपने नीचे की तरफ एग्स को भी ले करता है। जब लार्वा होंगे, लार्वा क्या खाते हैं, गॉल फ्लावर्स को। गॉल फ्लावर्स तो स्टेराइल है, तो गॉल फ्लावर्स के ओव्यूल को खाते हैं, लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको ट्रैपडोर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। दे एंटर न्यू, तो इसकी एक मैंने वीडियो भी आगे शो की गई है, आप देखना भी, तो आप लोग इस वीडियो को देखना।
तो स्टूडेंट्स वो हमने बहुत ही अच्छी वीडियो थी जो शो कर रहा था ट्रैपडोर मैकेनिज्म को। अब हम 6 अडेप्टेशन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो 6 अडेप्टेशन जो है ऑर्किड ओफायरिस फ्लारिस पोलिनेटेड बाय कोल्पा वास्प। तो एक ऑर्किड है जिसका नाम ओफायरिस है और एक वास्प होता है कोल्पा वास्प, ठीक है। तो जो ओफायरिस के जो फ्लावर्स होते हैं ना, ओफायरिस के जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स रिजेंबल करते हैं फीमेल कोल्पा वास्प से, फीमेल कोल्पा वास्प से। आप देख सकते हैं ये ओफायरिस का फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर ऑफ ओफायरिस। तो ये जो फ्लावर होता है, स्ट्रक्चर देखो इसका, पैटर्न, कलर, इवन इसकी फ्रेगनेंस, ठीक है, पूरा का पूरा फीमेल कोल्पा वास्प की तरह दिखता है। तो फीमेल कोल्पा वास्प की तरह दिखता है। तो मेल कोल्पा वास्प जो होते हैं, मेल, वो इस फ्लावर पे अट्रैक्ट करते हैं। इस फ्लावर पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे फॉर स्यूडो कॉपुलेशन, फॉर स्यूडो कॉपुलेशन, क्योंकि फ्लावर है भाई, फीमेल एक्चुअल में तो है नहीं, तो स्यूडो कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो फ्लावर्स हैं जब अट्रैक्ट, तो पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाएंगे और इंसेक्ट्स पे लग जाएंगे, तो वो पॉलिनेशन करा देगा। तो दिस इज द adaptation in Ophrys flower that is pollinated by the Colpa wasp. The flower is resembled with the female Colpa wasp in terms of pattern, size, structure, fragrance, color. So the male Colpa wasp attracts towards this female, this flower for pseudocopulation, and in turn the flower gets pollinated. इस phenomena को हम sexual descent भी बोलते हैं, sexual descent। ये जो सेक्सुअल डिसेट का मतलब होता है लाइक धोखा, तो उसको सेक्सुअल डिसेट बोलते हैं। तो ये ओफायरिस फ्लावर कोल्पा वास्प में अडेप्टेशन है, इसने फ्लावर ने पूरी अडेप्टेशन करी हुई है कि पूरा फीमेल कोल्पा वास्प की तरह दिखता है। तो हमारी 6 अडेप्टेशन थी एंटमोफिली की। 7th अडेप्टेशन है इन रेफ्लेशिया। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर। रेफ्लेशिया ये लार्जेस्ट फ्लावर है, लेकिन टॉरस फ्लावर अमॉर्फोफैलस होता है। इसकी जो ऑर्डर होती है वो रॉटन मीट की तरह होती है, फाउल स्मेल होती है, रॉटन मीट की तरह होती है, जो कि कैरियन फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, कैरियन फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है। और इसकी जो सीड्स डिस्पर्स होती हैं वो एलिफेंट से होती हैं, जूकोरी। तो जो ये इसका जो ऑर्डर है रॉटन मीट की तरह, तो ये अट्रैक्ट करता है हमारे कैरियन फ्लाइज को, बट सीड डिस्पर्सन अकर बाय द एलिफेंट, दैट इज अ जूकोरी। नेक्स्ट हमारा जो अडेप्टेशन है दैट इज द पॉलन नेक्टर रॉबर्स। ये जो पॉलन या नेक्टर रॉबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जो ये फ्लावर होते हैं ना, तो ये फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट को बाईपास कर जाते हैं। मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम को बाईपास कर देंगे, जैसे ये एंड्रोशियम को और गाइनोशियम को ये बाईपास कर देंगे। यहाँ पे सब ये पूरा कोई फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई नेक्टर ग्लैंड है, तो ये नीचे की तरफ ना होल करते हैं, नीचे की तरफ होल करेंगे इंसेक्ट्स और नीचे से ही नेक्टर को सक कर लेंगे। ऊपर से नहीं आएंगे, ऊपर से आएंगे तो पॉलन ग्रेन्स वगैरह शेड हो जाएगा। आएंगे नीचे से होल करेंगे और यहीं से ही नेक्टर को सक कर लेंगे। तो इनको बोलते हैं पॉलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स। मैनी इंसेक्ट्स मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज द पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। तो यहाँ पे एक वीडियो शो हुई है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा हम लोग ये हमारी अडेप्टेशन सारी फिनिश हो गई हैं, तो थोड़ा याद रखना जो अडेप्टेशन हमने पढ़ा, टर्नपाइक और लेवर मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स इन द साल्विया, ट्रैपडोर मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स इन द फिकस स्पीशीज बाय द ब्लास्टोफेगा वास्प, राइट, एंड द पॉलन रॉबर्स, राइट, पेट्लॉइड ब्रैक्ट्स ऑफ बोगेनविलिया, ठीक है, रेफ्लेशिया वाला फ्लावर, अमॉर्फोफैलस वाला। तो ये कुछ अडेप्टेशन आप लोगों को याद रखना होगा। नोट है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है,
कुछ प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स मीन्स प्लांट्स दैट लिव्स इन द वाटर, लेकिन है तो हाइड्रोफाइट्स, लेकिन उन्हें पॉलिनेशन पानी से नहीं होता। उन्हें पॉलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट से। पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से, राइट, ध्यान रखना। तो ऐसे भी हाइड्रोफाइट हमने देखा था कि जो हाइड्रोफिली होता है वो तो केवल 30 जेंडर में मिलता है और उसमें भी मोनोकॉट्स हैं। तो ऐसे हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन पानी से नहीं होता, किससे होता है? इंसेक्ट से। एग्जाम्पल है निम्फिया, वाटर लिली, यहाँ पे कोट की गए हैं, वाटर हायासिंथ, नीलम्बियम लोटस, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एलिस्मा आर द हाइड्रोफाइट्स बट पॉलिनेशन अकर बाय द इंसेक्ट, याद रखना हम लोग को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एंटमोफिली खत्म हो गया, जूफिली का। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो होता है हमें पता है, पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो देखते हैं ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। जो बैट से पॉलिनेशन होता है वो तो चिरप्टेरोफिली होता है। तो ऑर्निथोफिली जो होता है दैट इज द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो याद रखेंगे थोड़ा। ऑर्निथोफिली दैट इज द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, राइट। बैट से जो होता है वो तो चिरप्टेरोफिली होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स जैसे सनबर्ड होती है, हमिंग बर्ड होती है, पॉलिनेशन करती है बिग्नोनिया प्लांट में। हनी बर्ड इन बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन ट्री, बस ये थोड़ा ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों को याद रख लेना है, बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन ट्री का। बाकी जो बर्ड से पॉलिनेट होते हैं, फ्लावर्स लार्ज होते हैं, नेक्टर बनाते हैं, ये थोड़ा जूफिली वाला ही पार्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स, ये होता है पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो चिरोप्टेरो मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स, चिरोप्टेरोफिली। टेरोफस मीन्स दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ द बैट। फ्लावर्स बिग होंगे, डल कलर होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, क्योंकि जो बैट्स होते हैं दे आर द नॉक्टर्नल्स, रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसको इन फ्लावर्स को कलर प्रोड्यूस करने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो डल कलर होते हैं, लेकिन जो उनका ऑर्डर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ एग्जाम्पल्स है, थोड़ा देख लेंगे। कैंगलिया पिन्नाटा, सॉसेज ट्री, थोड़ा इस वाले एग्जाम्पल को देख लेंगे, इस पर क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए होंगे। एडमसोनिया बोहनिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द चिरोप्टेरोफिली। बाकी ये एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज द मायरमेकोफिली। मायरमेकोफिली, राइट। तो पॉलिनेशन बाय एंट्स एंड टर्माइट्स, एंट्स और टर्माइट्स से जो पॉलिनेशन होता है दैट इज द मायरमेकोफिली, ठीक है। विंड से पॉलिनेशन था एनिमो, इंसेक्ट से था एंटमोफिली, और जो हमारा एंट से और टर्माइट से दैट इज मायरमेकोफिली, ठीक है। एंट से जो हमारा सीड डिस्पर्जल होता है वो मायरमेकोकोरी था। कोरी means that is a dispersal of seed और फिली means pollination। तो मायरमेकोफिली is a pollination by ants and termites। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख सकते हैं, कीकर, प्रोसोपिस, कीकर, मैंगो, लीची, अकेशिया। तो थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम्पल्स ही। नेक्स्ट मालाकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। स्नेल से जो पॉलिनेशन होता है उसको मालाकोफिली बोलते हैं। एग्जाम्पल है क्राइजेंथीमम। क्राइजेंथीमम को हिंदी में गुलदाउदी बोलते हैं हम लोग। फ्लावरिंग प्लांट है, ये रहा क्राइजेंथीमम, ठीक है। एरिसेमा इज द स्नेक प्लांट, आप देख सकते हैं ये एरिसेमा है, ये एरिसेमा है, दिस इज द एरिसेमा। स्नेक प्लांट बोलते हैं, स्नेक की तरह दिखता है ये, कई लोग उसे कोबरा प्लांट भी बोल देते हैं। तो क्राइजेंथीमम ये है, एरिसेमा ये है, इन दोनों में पॉलिनेशन स्नेल से होता है। नेक्स्ट है ऑफियोफिली। ऑफियोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। जैसे सैंटलम, सैंडलवुड, चंदन, पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेटा, थोड़ा हम पॉलिनेशन के जो हमारा जूफिली था उसका थोड़ा याद रखना होगा हमें। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। कुछ लार्जर एनिमल्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, लेमोर प्राइमेट है, पॉलिनेट्स प्लांट्स, रेविला प्लांट, रेविला एक ट्रैवलर प्लांट है, इसको पॉलिनेट कराता है। लिजर्ड भी पॉलिनेशन में हेल्प करती है, जैसे फ्लैक्स में। फ्लैक्स आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़ाएंगे कहाँ पढ़ा था और इसका क्या स्पेशल था। तो लिजर्ड पॉलिनेट करती है फ्लैक्स को। एंथोफिली मीन्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये फ्लावरिंग है, डब्लू आएगा, डेट इज फ्लावरिंग, फ्लावरिंग है ये। तो नाइट फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं जो नाइट को ब्लूम करते हैं, नाइट फ्लावरिंग पॉलिनेटेड बाय मॉथ्स, वो जनरली किससे पॉलिनेट होते हैं? मॉथ से।
और वो दे आर हाईली सेंटेड एंड फ्लावर्स आर जनरली वाइट। उनके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस, हैवी अमाउंट में फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द मॉथ। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैस्मीन और जैसे हम लोग वाइट कलर के फ्लावर्स देखेंगे, जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी सेंट प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द मॉथ। तो जनरली वाइट कलर के फ्लावर्स और जो छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते ये फ्लावर्स, और ये हैवी फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं मॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए। जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होते हैं वो फाउल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं। फ्लाइज और बीटल्स वाले जो सीक्रेट करते हैं फाउल ऑर्डर। जो हनी बीज होती हैं उनका जो फेवरेबल कलर होता है जो पॉलिनेशन के लिए वो येलो होता है। येलो फ्लावर से बहुत ज़्यादा रहती हैं और रेड के लिए कलर ब्लाइंड होती हैं। ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, एनसीईआरटी बुक का है। लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेमूर्स, आर्बोरियल। आर्बोरियल का मतलब होता है जो ऐसे एनिमल्स जो ट्री पे रहते हैं, ठीक है। आर्बोरियल ट्री हैबिटेट, आर्बोरियल याद रखना है, आर्बोरियल इकोलॉजी में भी वर्ड आएगा। आर्बोरियल ट्री हैबिटेट, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, जैसे हमने फ्लैक्स पढ़ा था, गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड आल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा पॉलिनेशन पार्ट खत्म हो चुका है। हमने एबायोटिक फैक्टर भी पढ़ लिया और बायोटिक फैक्टर भी पढ़ लिया। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है नेक्स्ट, हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।